चलिए बच्चों, बायोलॉजी के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर पोषण, यानी कि मानव में पोषण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मानव में पोषण पढ़ेंगे। मानव में पोषण पढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि मानव में पोषण होता कैसे है बच्चों? तो मानव में पोषण होने का देखिए क्या तरीका है। इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कंडक्ट विथ द हेल्प ऑफ डाइजेटिव सिस्टम, यानी मानव के अंदर न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, कंडक्ट होता है डाइजेशन प्रोसेस से, यानी डाइजेटिव सिस्टम के द्वारा ही मानव के अंदर पोषण होने की संभावना है। यानी अगर बात करें मानव के अंदर पोषण कैसे होगा, तो डाइजेशन से होगा, यानी बिना डाइजेशन के मानव के अंदर तो पोषण होने से रहा नहीं। यानी इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कंडक्ट विथ द हेल्प ऑफ डाइजेटिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेटिव सिस्टम का देखिए बच्चों, ये पूरा डायग्राम है। ये आपका टंग हो गया, ये क्या हो गया? टंग हो गया, जीभ। अच्छा, ये वाला पूरा पोर्शन जो होता है बच्चों, ये माउथ वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, वो होता है बक्कल कैविटी या माउथ। क्या हो गया? ये बक्कल कैविटी हो गया। और इस बक्कल कैविटी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो आपके तीथ भी आ जाते हैं बच्चों, तीथ आ जाते हैं, आपके टंग आ जाते हैं और आपके लिप्स आ जाते हैं। ये सब आ गया है आपके बक्कल कैविटी के यहाँ, यानी ओपनिंग ऑफ माउथ ही आपका क्या है? बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के बाद ओसोफेगस या ईसोफेगस हो गया बच्चों। ये वाला फूड पाइप, ये जो आपको देख रहे हैं, ये क्या है? ओसोफेगस या ईसोफेगस है। ये वाला आपका पेट है, स्टमक है। स्टमक के बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको पैनक्रियाज दिखेगा। पैनक्रियाज से पहले ये वाला आपको लीवर दिखेगा। ये आपका लीवर हो गया। लीवर के पास ही आप देखिए, आपको दिखेगा बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर दिखेगा। अब गॉल ब्लैडर से नीचे आइए तो आपका पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज से नीचे आइए तो देखिए इन पूरा ये इंटेस्टाइन वाला भाग है। अब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला हो गया, ये वाला जो आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। और ये अंदर वाला जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एनस है, ये आपका एनस है, मल द्वार है जहाँ से मल निकलेगा। और ये अपेंडिक्स है जो किसी काम का हमारे शरीर में है नहीं। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत क्या करते हैं? पढ़ते हैं। बक्कल कैविटी पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? ईसोफेगस पढ़ेंगे। ईसोफेगस के बाद पढ़ेंगे बच्चों स्टमक। स्टमक के बाद पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बाद लीवर। लीवर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब बात है कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है बच्चों। डाइजेशन क्या है? प्रोसेस है। या सिंपल सा कहें कि डाइजेशन की अगर बात करें बच्चों, तो डाइजेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। यानी कि डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को क्या करते हैं? स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। यानी फूड जो भी हम लेते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कैसे फूड होते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, तो जब हम डाइजेशन करेंगे तो बिना सिंपल सब्सटेंस में बदले हुए ये नहीं हम लोग इसको कुछ कर सकते। यानी जो बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, इसको छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं डाइजेशन के अंतर्गत। तो वही कह रहा है कि डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को। क्या करते हैं? फूड मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए कि डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। यानी फूड को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। आगे बढ़े तो लिखा हुआ कि इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड। देखिए ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड हो गया। ये आपके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड हो गए। तो कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल स्ट्रक्चर फूड।
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल स्ट्रक्चर फूड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फूड विच एब्जॉर्ब बाय बॉडी एंड गेन एनर्जी। सिंपल स्ट्रक्चर में क्यों जरूरी है, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर में जब तक बदलेगा नहीं बच्चों तब तक हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा बच्चों। तो एनर्जी को मिलने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड को हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर फूड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और इस प्रोसेस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर फूड में कन्वर्ट होता है। आगे कहता है कि नाउ वी कैन से दैट डाइजेशन इज द कैटाबोलिक प्रोसेस और ऑक्सीडेशन। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब डाइजेटिव सिस्टम की अगर बात करें बच्चों, तो डाइजेटिव सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट दिए हम लोग। पहले पार्ट्स का नाम रख दिए एलामेंट्री केनाल। क्या नाम रख दिए, एलामेंट्री केनाल यानी आहार नाल। आहार नाल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बक्कल कैविटी, इसोफेगस या ओसोफेगस जो बोल रहे, स्टमक, इंटेस्टाइन। ओसोफेगस का स्पेलिंग ओ से, इसोफेगस दोनों सेम ही है, ई से। अच्छा, एलामेंट्री कैनाल का लेंथ की अगर बात करें तो ये 32 फीट के आसपास होता है। और दूसरे हिस्से में है डाइजेटिव सिस्टम के अंदर डाइजेटिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। इन सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। आगे कहा था एलिमेंट्री कैनाल कैन वर्क इन डाइजेशन, यानी एलिमेंट्री कैनाल कैसे में वर्क करता है, डाइजेशन में वर्क करता है। ठीक है, बढ़े हैं आगे, चलिए देखिए। सबसे पहला क्या है, बक्कल कैविटी। कह रहा है कि बक्कल कैविटी क्या है, आपका ओपनिंग ऑफ माउथ है। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ माउथ है। ओपनिंग ऑफ माउथ ही आपका क्या है, बक्कल कैविटी है। देखिए, अनडाइजेस्ट फूड क्या होता है, फूड होता है, इसके अंदर सलाइवा है, पार्शियल डाइजेस्ट स्टार्च है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलस। यानी फूड जो होता है हमारे माउथ में होता है, जब हम चबा वगैरह लेते हैं, लार वगैरह मिक्स कर लेते हैं, तो लगभग 30% स्टार्च का यहाँ पे पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। लेकिन बाकी अनडाइजेस्ट फूड होता है, तो माउथ का जो भोजन होता है जिसमें लार होता है, सलाइवा होता है, फूड जो पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं, इस फूड को यानी कि मुंह के फूड को हम लोग बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। मुंह के फूड को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। और ये बक्कल कैविटी क्या है, ओपनिंग ऑफ माउथ है। इसका वर्क क्या है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड और लिब्रिकेंट, यानी कि बक्कल कैविटी का काम क्या है, भोजन को पीस देना, छोटे छोटे महीन हिस्सों में तोड़ देना और उसको लिब्रिकेंट बना देना, चिकना बना देना। अब अगर कोई पूछे कि पाचन या डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यानी कि बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि स्टार्च यानी 30% स्टार्च का पाचन यहीं हो जाता है। पार्शियली स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, बक्कल कैविटी के अंदर। कितने के अंतर्गत, 30% स्टार्च पाचन हो जाता है और ये सलाइवा करता है। आगे बढ़े, फूड इज़ फॉर ए शॉर्ट टाइम इन द माउथ। माउथ में क्या होता है, ये छोटे समय के लिए रहता है या लघु समय के लिए होता है, इसलिए यहाँ डाइजेशन क्या नहीं हो पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता। और इसके अगर बक्कल कैविटी के पार्ट की बात करें तो टीथ, टंग और लिप्स होते हैं। अब देखिए, टीथ की अगर बात करें, टीथ क्या है बच्चों, कैल्शियम से बना हुआ पदार्थ है, यानी फॉर्म बाई कैल्शियम। इसमें 98% कैल्शियम होते हैं और 2% क्या होते हैं, फॉस्फेट होते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट ऑर्गन है और स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और इसके डॉक्टर को हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं। अच्छा, टीथ का जो सबसे ऊपरी वाला सफ़ेद भाग होता है उसको इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इनामेल बोलते हैं। अब देखिए, टाइप हो गए टीथ के, होमोडोंट। अगर किसी जानवर या जीव में सेम प्रकार के दांत पाए जाते हों, यानी एक रंग जैसा दांत पाया जाएगा, तो उस जीव के दांत कैसे होंगे, होमोडोंट होंगे। और फिश और क्रोकोडाइल के दांत दो हो जाते हैं, होमोडोंट हो जाते हैं। हेट्रोडोंट, अलग अलग टाइप्स के दांत पाए जाते हैं। जैसे हम लोग में जो टाइप्स के दांत हैं वो अलग अलग पाए हैं, कुछ कैनायंस हैं, कुछ प्रीमोलर हैं, कुछ मोलर हैं, कुछ इंसीजर हैं। तो हमारा जो दांत है हेट्रोडोंट के अंतर्गत आएगा, ह्यूमन और एनिमल। थियोकोडोंट यानी कि जो मसूड़ों में स्थित, यानी गम्स में स्थित दांत है, उसको बोलेंगे थियोकोडोंट। हमारा दांत है मसूड़ों में स्थित है, इसलिए हम लोग थियोकोडोंट भी हैं, हेट्रोडोंट भी हैं। डाइफोडोंट, जिसके दांत 2 बार आते हो, हमारा दांत 2 बार आता है, एक बार बच्चे में टूट करके फिर से आ जाता है, तो हमारा दांत भी क्या हो गया, डाइफोडोंट हो गया। यानी यहाँ से अगर पूछे कि ह्यूमन टीथ का नेचर क्या क्या है बच्चों, तो पहला देखिए, ये वाला तो होमोडोंट नहीं हो सकता, सेम टाइप्स ऑफ टीथ नहीं है।
पहला है हेट्रोडंट, यानी हमारा दांत कैसा हेट्रोडंट भी है। दूसरा थियोकोडंट, यानी मसूड़ों में स्थित दांत भी है, थियोकोडंट। और तीसरा डाइफाडंट, ये तीनों है, यानी कि हमारा दांत अलग अलग टाइप्स का है, साथ ही साथ मसूड़ों में स्थित है और 2 बार आते हैं। तो हमारा दांत का जो है बच्चों वो 3 प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। कितने प्रॉपर्टी हो सकते हैं? 3 प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए डेंटल फार्मूला क्या है। तो डेंटल फार्मूला हमारे अंदर अगर बात करें तो ऐसे जनरली बात करें तो हमारे अंदर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। पहला का नाम है इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर हमारे ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2 होते हैं। केनायन 1 होते हैं ऊपर में, 1 नीचे में। प्रीमोलर 2 ऊपर में, 2 नीचे में। और मोलर 3 ऊपर में, 3 नीचे में। अब इसका मतलब ज़रा समझिएगा। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा मुंह है, तो मुंह का जो है इस तरह से शेप है। तो इंसीजर जो हो गया बच्चों 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। तो सिर्फ एक साइड की हम बात कर रहे हैं कि ऊपर 2 नीचे 2, इधर का नहीं। ऐसे टोटल 4 हो जाएंगे। जैसे देखिए 2 इधर 2 इधर, यानी ऊपर अगर ऊपर इंसीजर हो गया तो 4 होंगे इंसीजर। केनायन 1 है ना, तो यानी एक साइड की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एक साइड के दांत की बात कर रहे हैं, इस तरफ के। 1 केनायन इधर, तो 1 केनायन। अगर टोटल बात करें ऊपर में तो 2 केनायंस और 2 नीचे केनायंस होते हैं। आगे डायग्राम भी होगा आपका, देखिए। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। जैसे अगर पूरा आपका ये माउथ है, तो माउथ अगर है तो इसको हम लोग बांट दें इस तरह से और इस तरह से, तो इंसीजर कितने हो गए? यहाँ पे 2 हो गए। इंसीजर कितना हो गया? 2। इंसीजर आपका 2 हो गए, 2 इंसीजर हो गए। ठीक है, आई फॉर इंसीजर। एक हो जाते हैं आपका केनायन। एक क्या हो जाते हैं? केनायन। अब जैसा एक केनायन हो गया, केनायन हो गया, फिर 2 आपके हो जाएंगे प्रीमोलर। 1 और 1 2 हो गए आपके प्रीमोलर, प्रीमोलर। और 3 आपके हो गए मोलर। 1 2 3, ये 3 आपके हो गए प्रीमोलर, सॉरी मोलर। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक साइड की, और ऐसे ऐसे दोनों साइड की बात करेंगे तो 4 इंसीजर ऊपर, 4 इंसीजर नीचे, 2 केनायन ऊपर, 2 केनायन नीचे, 4 प्रीमोलर ऊपर, 4 प्रीमोलर नीचे, 3 मोलर ऊपर, 6 मोलर ऊपर, 6 मोलर नीचे। और टोटल जब बात की जाए तो टोटल हमारे अंदर दांत की संख्या कितनी हो जाएगी? दांत की संख्या 32 हो जाएगी। ठीक है। और डेंटल फार्मूला अगर बात करें आपसे कि एडल्ट में, यानी कि जवान व्यक्ति में, यानी एडल्ट के अंतर्गत कितना होता है, तो अगर बात करें आप तो टोटल 32 होता है। और डेंटल फार्मूला की बात करें तो 2 1 2 3 होता है। 2 1 2 3, और नीचे भी 2 1 2 3। और हम जानते हैं कि ये 2 हिस्सों में बट गया ऐसे ऐसे, तो इधर 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, यानी ऊपर टोटल देखिए जोड़िए 2 1 3 है, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 16 ऊपर और 16 नीचे, तो टोटल हो गया 32। कितना हो गया? 32। लेकिन अगर चिल्ड्रेन में बात करें बच्चों, चिल्ड्रेन में प्री मोलर नहीं होता है। चिल्ड्रेन में क्या नहीं होता है बच्चों? प्री मोलर नहीं होते हैं। चिल्ड्रेन के अंदर क्या नहीं होता? प्री मोलर नहीं होता है। प्री मोलर की संख्या 0 होती है, इसलिए इनका डेंटल फार्मूला 2 1 0 2 होता है। तो 2 देखिए 2 1 3, 3 2 5, 2 1 3, 3 2 5, यानी कि 5 ऐसे मौत हो गया, तो 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, टोटल 20 तीत होते हैं बच्चों में। और यही 20 तीत क्या कहलाते हैं? मिल्क तीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिल्क तीत कहलाते हैं, जो बच्चों टूट करके दोबारा वापस से आता है। ठीक है। और बच्चों में क्या ऑप्शंस होता है? प्रीमोलर ऑप्शंस होते हैं। देखिए ये जो 20 तीत आपने देखा बच्चों में, वो क्या है? मिल्क तीत, और इसी को टेम्पोररी तीत कहते हैं। और ये 2 टाइम आते हैं, लेकिन परमानेंट तीत जो 32 दांत में से
20 घटेगा, जो 12 बचेगा ये होता है परमानेंट तीत। क्या होता है? परमानेंट तीत। और ये एक टाइम आते हैं। और हमने देखा कि मोलर कितने होते हैं टोटल? मोलर होते हैं बच्चों आपके टोटल 3, 1 2 3। ये जो तीसरा मोलर है ना बच्चों, इसको विजडम तीत कहते हैं। विजडम तीत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विजडम तीत बोलते हैं। थर्ड मोलर को क्या बोलते हैं? विजडम तीत बोलते हैं। आगे देखिए, टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है और ये हमारे टेस्ट को फील करवाता है, बोलने में सहायक होता है और फूड में सलाइवा को मिक्स करता है। और क्यों करवाता है? क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं। अब देखिए, ये जो लेटरल वाला भाग है ये आपको साल्टी टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, ये फ्रंट वाला आपका स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, बीच वाला आपको सॉर टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और ये तो साइड वाला आपका हो गया साल्टी टेस्ट। ये आपको जो लास्ट वाला है बच्चों बैक पार्ट, वो बीटर टेस्ट करवाएगा। यानी कि देखिए, अगर टंग इस तरह से है तो ये वाला जो लेटरल पार्ट हो गया वो साल्टी टेस्ट देगा, फ्रंट वाला स्वीट टेस्ट देगा और पीछे वाला बीटर टेस्ट देगा, और बीच वाला जो है आपका वो क्या देगा? सॉर टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट प्रोवाइड आपको करवाएगा। और हमारा जीभ है ना, गले में एक हड्डी होता है जिसका नाम है हायोड। हायोड बोन से जुड़ा होता है हमारा जो टंग है, वो किससे जुड़ा है? हायोड बोन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, फीमेल के अंदर जो टेस्ट बड होता है ना बच्चों, वो ज़्यादा होता है, इसलिए फीमेल के अंदर टेस्ट भी ज़्यादा फील होता है। यानी अगर अगल बगल से सब्जी आया होगा तो फीमेल को सबसे पहले पता चलेगा कि बढ़िया बनाई है ख़राब बनाई है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि टेस्ट बड की संख्या ज़्यादा होती है। वुमेन एक्सपीरियंस टेस्ट मोर देन द मेन बिकॉज दे हैव मोर टेस्ट बड। यानी वुमेन को टेस्ट बड ज़्यादा होने के कारण वो टेस्ट का फीलिंग भी ज़्यादा महसूस कर पाती है। अब देखिए, टेस्ट बड क्या है? हमारे टंग पे उपस्थित एक सेल है जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट बड कहते हैं। यानी छोटे छोटे इस तरह से स्ट्रक्चर है, सेल है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट बड कहेंगे। अब जैसे थोड़ी ये सब इम्पॉर्टेंट है नहीं, बढ़ते हैं आगे। अब है लिप। लिप क्या है? लिप हमारे वो मुंह से लिक्विड फूड को बाहर नहीं आने देगा, साथ ही साथ ये ऑयली नहीं है और ये बोलने में भी क्या है? सहायक है। ज़्यादा इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस को क्या हम लोग कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। देखिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो भोजन को स्टमक तक लेके आएगा। यहाँ डाइजेशन नहीं होता है और यहाँ एक मोशन पाया जाता है, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट, जिसके कारण भोजन क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है। देखिए, जैसे ही मुंह से भोजन आया इसके अंदर, तो इधर से दबाव बनेगा तो ये भोजन का पार्टिकल आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से दबाव बनेगा तो भोजन पार्टिकल फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से दबाव बनेगा दोनों तरफ से तो भोजन पार्टिकल आगे बढ़ेगा और कहाँ तक आ जाएगा? स्टमक तक आएगा। तो ये जो मोशन है, ये मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टलिसिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टलिसिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आगे स्टमक। तो स्टमक का शेप कैसा होता है बच्चों? जे शेप्ड होता है, रेड कलर का होता है। इसके लोअर पार्ट में पायरोलिक वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। यानी स्टमक के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निर्माण करते हैं? पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस को बनाते हैं। और म्यूकस हमारे पेट को किससे सुरक्षा करता है? HCl से प्रोटेक्ट करता है। HCl क्या है? हार्ड एसिड है जो लोअर पार्ट यानी पायरोलिक वाला हिस्सा से निकलता है और इसका pH वैल्यू कितना है? 1.4 है। साथ ही साथ ये फूड को एसिडिक रखता है, पेट के अंदर बैक्टीरिया को मारता है, फूड को सड़ने से बचाता है पेट के अंदर। और इसका ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने से क्या हो जाएगा? खट्टा डकार हमको आएगा या ब्लीच होगा, यानी खट्टा डकार आएगा। पेप्सिन का क्या काम है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है यानी कड़े में बदलता है, तभी हमारा दूध का पाचन होता है। और हमारे अंदर फूड स्टमक के अंदर 4 घंटे तक रहता है। अब 4 घंटे के बाद ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, हाफ लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। या काइम का काम को क्या बोले? पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन प्लस फैट। यानी काइम के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन का पूरा पाचन नहीं होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है और फैट इसके अंदर होता है। फिर है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करता है? भोजन का पाचन करता है, इंडाइजेशन करता है और क्या करता है? उसका अब्सॉर्प्शन भी करता है। ये 2 टाइप्स के हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है बच्चों वो 7.4 या 25 मीटर फीट है। ये यू शेप्ड होता है और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी सबसे आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन।
अब बात करें, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा हिस्सा है। अच्छा देखिए, नाम तो है स्मॉल, नाम क्या है स्मॉल, लेकिन ये लेंथ क्या है बड़ा इसका, लेकिन डायमीटर इसका, जैसे कि अगर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना वो साइज में छोटा, सॉरी एक मिनट, गलत बोल गया, हम बोल रहे थे एक ये हो गया और एक ये हो गया, सॉरी एक ये हो गया। तो यहाँ लार्ज कौन है, ये है, लार्ज क्या है, ये है, और ये क्या है स्मॉल है साइज में। लेकिन नाम अगर बात करें स्मॉल है। अगर हम बात करें तो अगर ये इन दोनों इंटेस्टाइन है तो इसी को हम लोग लार्ज बोल देते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसका डायमीटर कम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं स्मॉल कह देते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका साइज क्या होता है स्मॉल होता है। क्यों, क्योंकि उसका डायमीटर के बेस पे उसको बांटा जाता है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसी के वजह से लेंथ, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है बड़ा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है छोटा होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हमारा इंटेस्टाइन का, लार्जेस्ट, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो देखिए अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसको ड्यूडेनम को कहते हैं। इसका लेंथ होता है 7.4 फीट। अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सी शेप होता है, इस मैटा किस होता है एस सेल से बना होता है। स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडेनम सबसे छोटा हिस्सा है किसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, बढ़िया। फिर कहता है डाइजेशन फैट सोल्यूबल, ये यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है वो किस विटामिन को पचाने का काम कर रहा है, डाइजेशन फैट सोल्यूबल। यानी विटामिन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल विटामिन को पचाने का कौन काम करता है, ड्यूडेनम करता है। ADE के विटामिन है, और ये आयरन को भी ऑब्जर्व करता है, और फर्स्ट फेज का डाइजेशन ड्यूडेनम में कंप्लीट हो जाता है। और ब्रेक डाउन, जो बाइल जूस के मदद से जो ब्रेक डाउन होता है उसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। दूसरा हिस्सा है जेजुनम 8.2 फीट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। आफ्टर फूड इज ब्रेक डाउन इन द ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम में फूड ब्रेक डाउन होता है वो जेजुनम के अंतर्गत आता है। और यहाँ के जो दीवाल्स होते हैं जेजुनम के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड के न्यूट्रिएंट्स को, और सबसे ज़्यादा डाइजेशन इसी हिस्से में होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का। कहाँ, जेजुनम के अंतर्गत। और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसे भिलाई और माइक्रो भिलाई कहते हैं। आगे है जेजुनम, जेजुनम हो गया इलियम, इसका लेंथ 9.2 फीट है, और ये सबसे बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। साथ ही साथ ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा है, और यहाँ पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या क्या हो गया, तो कंप्लीट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बट वाटर नेट ऑब्जर्व, ये वाटर लार्ज वाले में, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्व होगा। ऑलमोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स यू गेट फ्रॉम फूड, यहाँ पे सारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है फूड से हमको मिल जाता है। अब भिलाई जो होता है ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाला ये स्ट्रक्चर हो गया, और माइक्रो भिलाई भी वही हो गया। तो इस सब के बारे में हम चर्चा उतना करेंगे नहीं अभी विशेष हम लोग, क्योंकि क्विक रिवीजन में लगे हुए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है 1.5 फीट, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, और वाटर यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके 4 हिस्से हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल। ठीक है, जब पार्शियली डाइजेस्ट जो फूड आते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, सीकम के अंतर्गत आ जाएंगे, सीकम से कोलोन के अंदर चला जाएगा, और कोलोन के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कुछ बचे रहेंगे वो, हालांकि बचे तो होते नहीं हैं, और बाकी जो होते हैं वो जो बाकी मटेरियल सॉलिड बेस्ड होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ बचेंगे सीकम और कोलोन के बाद वो एकदम स्टूल कहलाएंगे, मल जिसको बोलेंगे। और मल वो हो जाएगा रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, और वहाँ से वो निकल करके कहाँ जाएगा, एनस के द्वारा बाहर हो जाएगा शरीर के अंदर। फिर कहता है नोट में लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन डायमीटर, ये बताएं कि लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर में बड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन
डायमीटर में छोटा होता है, लेकिन साइज में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के पार्ट को हम लोग कर लिए कवर। अब ग्लैंड की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।